जी, कल के लेक्चर में हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफ़िनेशन पढ़ी थी और उसके साथ हमने कुछ इस तरह की ब्रांचेस पढ़ी थी जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ क्लोज़ली रिलेटेड हैं और उनमें हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक पढ़ लिया था, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी तक। आज हमने पढ़ना है 5th ब्रांच जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ क्लोज़ली रिलेटेड है, उसका नाम है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़। यानी क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ जो क्लाइंट्स की होती हैं उनके साथ डील करती है, यानी उन प्रॉब्लम्स को, उन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी स्पोर्ट्स के लिहाज से क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। एथलीट्स समटाइम्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड बर्नआउट। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, एंग्जाइटी होती है, उन्हें डिप्रेशन होती है और बर्नआउट यानी बहुत लंबे अरसे तक गेम्स खेलने के बाद वो मेंटली और फिज़िकली थक जाते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प एथलीट्स मैनेज मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल चैलेंजेस। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो एथलीट्स हैं या जो प्लेयर्स हैं उनको हेल्प करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और उनके इमोशनल चैलेंजेस को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट ब्रांच जो है साइकोलॉजी की जो क्लोजली रिलेटेड है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, उसका नाम है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड बिहेवियर। यानी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ब्रेन, नर्वस सिस्टम और आपके जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनका कनेक्शन जो आपके बिहेवियर के साथ है उसको स्टडी करने की कोशिश करती है। अब इसकी स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ब्रेन, कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के या जो एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट्स हैं या जो असरात हैं आपके ब्रेन पर वो किस तरह से होते हैं। फटीग एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन परफॉर्मेंस, कि इंसान की जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उसका उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज इंडोरफिन्स विच इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। के इंडोरफिन्स ऐसे इस तरह के हार्मोन्स हैं, जब एक्सरसाइज आप लोग कंटिन्यूसली करते हैं तो उनकी तादाद जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है और इवेंचुअली उससे क्या होता है कि आपका मूड जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो इंसान स्ट्रेस से गुजर रहा होता है वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, कि साइकोलॉजी की स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो प्लेयर्स की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, किस तरह से एथलीट्स को साइकोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी। कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी हेल्प करती है कि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले एप्लीकेशन को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, कि जो खिलाड़ी हैं या प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हेल्प्स एथलीट्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय डेवलपिंग कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, मेंटल टफनेस एंड इमोशनल कंट्रोल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, कि गेम के ऊपर उनका फोकस बढ़ा के रखना है। फिर उनका कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज़ करना है। मेंटल टफनेस, कि जो भी खेल के मैदान में जो उन्हें चैलेंजेस आते हैं उनको वो अच्छे से फेस कर पाएँ, इसलिए उनकी मेंटल टफनेस को इंक्रीज़ किया जाता है और इमोशंस को कंट्रोल करना भी उन्हें सिखाया जाता है, कि अगर कोई मैच हार गए हैं तो उसमें आपने अपने मोराल को कम नहीं करना, अपने करेज को कम नहीं करना, बल्कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है उस तरह की सिचुएशन में। और एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मेंटल इमेजरी की टेक्निक यूज़ की जाती है। उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सिखाया जाता है। दूसरा, उनके गोल्स जो हैं उनको सेट किया जाता है और तीसरा, उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाए जाते हैं, जिसके अंदर डीप ब्रीथिंग की जो टेक्निक है, यानी गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर निकालें, इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की है वो है मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड वाई एथलीट्स पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन, के उनकी मोटिवेशन जो है वो उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि गेम के स्टार्ट में जो है वो एथलीट्स की मोटिवेशन बहुत हायर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो गेम में आगे बढ़ते जाते हैं या वक्त गुजरता जाता है तो उनकी मोटिवेशन जो है वो कम होती जाती है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि उनकी मोटिवेशन को बढ़ा के रखना है, उनकी मोटिवेशन को कम नहीं होने देना।
जितनी उनकी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उनकी उतनी ही स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन या स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो उतनी ही इम्प्रूव होगी। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। There are two major types of motivation. First is intrinsic motivation and the second one is extrinsic motivation. Intrinsic motivation, participating for enjoyment और personal satisfaction। कुछ खिलाड़ी इस तरह के होते हैं कि जो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी अपने आप को पीसफुल रखने के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको कहाँ से मोटिवेशन आ रही होती है? उनके अंदर से आ रही होती है, इसलिए उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकंड मेजर टाइप मोटिवेशन की जो है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, पार्टिसिपेटिंग फॉर रिवार्ड्स, मेडल्स और रिकॉग्निशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिवार्ड हासिल करने के लिए, यानी मनी गेन करने के लिए या रिकॉग्निशन के लिए, फेम हासिल करने के लिए या मेडल्स के लिए खेल रहे होते हैं। तो इस तरह की मोटिवेशन को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी एक्सटर्नल रिवार्ड्स और बेनिफिट्स के लिए जो लोग मोटिवेटेड होते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ रनर मे ट्रेन डेली बिकॉज दे लव रनिंग और टू विन अ चैम्पियनशिप। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं कि जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ वॉक पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, उन लोगों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है क्योंकि वो लोग अच्छा फील करना चाह रहे होते हैं, बॉडी से स्ट्रेस रिलीज़ करना चाह रहे होते हैं। और कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो कोई चैम्पियनशिप को जीतना चाह रहे होते हैं या कोई मैच जीतना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की मोटिवेशन जो है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद थर्ड जो मेजर एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की वो है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एथलीट्स ऑफन एक्सपीरियंस कम्पिटिटिव स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। आपको पता ही है कि हर टाइम पे एथलीट्स और जो प्लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें तो उनको एक कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, कंटिन्यूस एंग्जाइटी होती है कि उन्होंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करके रखना है। अगर उनकी परफॉर्मेंस किसी भी सिचुएशन में, कभी किसी मैच में जो है वो अच्छी नहीं होती तो उनको ये डर होता है कि उनको टीम से ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एथलीट्स या प्लेयर्स जो हैं वो उनकी एंग्जाइटी को और उनकी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो आगे देख लेते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीच टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स हैं जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को सिखाते हैं, जो कि उनकी एंग्जाइटी और उनकी स्ट्रेस को कम करने में उनकी हेल्प करती है। दीज टेक्निक्स हेल्प एथलीट्स रिमेन काम अंडर प्रेशर। और ये टेक्निक्स क्या करती हैं, प्रेशर की सिचुएशन में एथलीट्स को पुरसकून रहने में हेल्प करती हैं उनकी, कि उन्होंने कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करनी। थर्ड है फोर्थ मेजर जो एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की वो है इंजरी रिहेबिलिटेशन। साइकोलॉजी आल्सो प्लेज अ रोल इन रिकवरिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज़। कुछ इस तरह से होता है कि जब कोई गेम्स खेल रहे होते हैं तो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो सीरियस इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है उनकी रिकवरी में। किस तरह से रिकवरी करती है, एथलीट्स रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी में फील फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ री इंजरी और डिप्रेशन। ऐसा होता है कि जब एथलीट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए गेम्स नहीं खेल रहे होते तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, या उन्हें ये डर होता है कि अब ये दोबारा खेलने के लिए जाएंगे तो उन्हें दोबारा से कोई इंजरी ना हो जाए। साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स हेल्प्स देम स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन। तो ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है या जो जितना भी टाइम होता है उस टाइम में साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खिलाड़ियों की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करके रखते हैं, उनको मोटिवेटेड रखते हैं और उनको पॉजिटिव फील करवाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। फिफ्थ मेजर जो एप्लीकेशन है वो है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स, कि वो आपस में बात करें। लीडरशिप स्किल्स ऑफ कोचेज़ को लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं एंड ग्रुप कोहेजन, यानी कि ग्रुप में यूनिटी को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज इंक्रीज ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द प्लेयर्स, के प्लेयर्स जो हैं काफ़ी जो प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट की गेम में देखा जाए 11 प्लेयर्स होते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है उसको इंक्रीज़ करके रखते हैं। सिक्स्थ मेजर एप्लीकेशन है एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज इम्प्रूव साइकोलॉजिकल वेलबींग, के एक्सरसाइज जो होती है वो इंसान की जहनी सेहत को इम्प्रूव करती है। किस तरह से इम्प्रूव करती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, उनकी स्ट्रेस को कम करके, उनकी एंग्जाइटी को डिक्रीज़ करके, उनके इम्प्रूव मूड को जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव करते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम, यानी उनका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर कितना यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस चीज़ को सेल्फ एस्टीम कहते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा के रखती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।